हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, सोशल साइंस की। ठीक है, तो ये डीलेट सेकंड सेमेस्टर में आप मतलब हिस्ट्री में हम जो बताने जा रहे हैं ये आपके चैप्टर से है। ठीक है, भारतवंश में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, देखते हैं इसमें। ठीक है, भारतवंश में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, देखते हैं। इसमें पहले थे मौर्य काल। ठीक है, क्या था? मौर्य काल। भारतवंश में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल। ठीक है, इनके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन था संस्थापक मौर्य काल का? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये कब कब से कब तक रहा? 323 से 298 ईस्वी पूर्व। कितना था यही याद करना है आपको कि संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब तक चला? 323 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये क्या था? इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स ने सेंट्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक, संस्थापक, ठीक, मौर्य काल में, तब ये प्रथम भारतीय साम्राज्य जब स्थापित हुआ विलियम जोन्स ने, ठीक है, तो सेंट्रो कोट्स की पहचान, मतलब सेंट्रो कोट जो था उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। ठीक है, मौर्य से की। ठीक है, ये जैन धर्म को, ये मतलब जैन धर्म के अनुयायी थे, ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, इनका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, ये कब आया? इसका सन काल था, ठीक है, 298 से 273 ईस्वी पूर्व। कितना था? ये था 298 से 273 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये आजीविक जो संप्रदाय था उसको मानता था। ठीक है, ये जो बिंदुसार था, ये बिंदुसार, ठीक है, इसका सन मतलब कितना सन है? 298 से 273 ईस्वी पूर्व। ठीक, ये आजीविक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, आजीविक संप्रदाय को मानता था। बौद्ध धर्म को, अब आगे बात हो रही है अशोक की। ठीक है, तो बात हो रही है अशोक की, बढ़ते हैं आगे। बात हो रही है अशोक की, आगे बढ़ते हैं। अब बिंदुसार के बाद आए अशोक। ठीक, इन्होंने, अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, किस सन में? ये थे 273 से 232 ईस्वी। ठीक, इनका ईस्वी काल क्या है? 273 से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 273, ये याद करना है आपको, ध्यान रखना है। ये पुत्र अशोक, ठीक, ये इनका बिंदुसार का पुत्र क्या था? अशोक था। ये 273 से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, वो विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। कितना? 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, और ये लिखा है मास्की अभिलेख। ये अशोक का, मतलब अशोक ने कौन सा अभिलेख लिखा? ये मास्की अभिलेख। ठीक, ये जो अशोक मतलब पुराण है अशोक वर्धन, ठीक, ये भी अशोक का था। ठीक है, पुराण ये अशोक वर्धन। ब्राह्मी लिपि प्रियदर्शनी, ये इनकी ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? प्रियदर्शनी। ठीक, इसके बाद मौर्य काल का अंतिम शासक अगर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये था वृहदत्त। वृहदत्त अंतिम शासक था। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या, मतलब 185 ईस्वी पूर्व में की गई थी। शुंग जब हुई थी, इन्होंने अंतिम शासक वृहदत्त की मतलब हत्या कर दी थी, तब ये शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, इनका पुराण अशोक वर्धन था। ब्राह्मी लिपि इनकी प्रदर्शनी थी। ठीक, अशोक वर्धन पुराण पुराण है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि की प्रियदर्शनी थी। वृहदत्त अंतिम शासक था। ठीक, ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या की गई थी 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, वृहदत्त की। और ये शुंग, जब ये मतलब ये नहीं रहे, तब शुंग वंश की, ये इसका पुष्यमित्र शुंग जो था, इसका मतलब शासन चलने लगा, तो यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, शुंग वंश का साम्राज्य चलने लगा। फिर आगे बात करते हैं, ये स्रोत कौन कौन से हैं ये बात कर ले, देख लेते हैं। ठीक है, स्रोत देख लेते हैं। तो स्रोत में क्या है? स्रोत में आते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है अभिलेखी स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में क्या है? साहित्यिक स्रोत में है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र ये इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत में क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसकी रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में की। किसने की? ये जो कौटिल्य, ठीक,
कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त। ठीक, कौटिल्य, चाणक्य नहीं, हाँ कौटिल्य, चाणक्य, चाणक्य नाम था। ठीक है, तो इन्होंने एक संस्कृत भाषा में की थी इंडिका। ये इंडिका नामक यह मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई। यूनानी भाषा में लिखी गई इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज द्वारा। किसके द्वारा? मेगस्थनीज द्वारा। ठीक, अब दूसरी ओर बात करते हैं कि इसी स्रोत में आता है, एक आध होते हैं साहित्यिक स्रोत, ये होते हैं अभिलेखी स्रोत। ये दो टाइप के हो गए तुम्हारे। ठीक है, अभिलेखी स्रोत, अभिलेखी स्रोत में क्या था? अशोक के अभिलेख आता है। अशोक के अभिलेख कौन से थे? ये था सांची, सारनाथ और मास्की और कौशाम्बी। ठीक है, सांची था, सारनाथ था और मास्की और कौशाम्बी। ठीक है, और एक और था, ये इनका था जूनागढ़ का, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख था, ये था। अब मेन इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर ये है कि इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर सावन वेग ने नई इंडिका का संकलन किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख लीजिएगा। इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर सावन वेग ने जो था, ठीक, उसने नई इंडिका का संकलन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, संकलन किया था। अब बात करते हैं आगे की, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो चंद्रगुप्त का मतलब शासनकाल क्या था? 323 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, क्या था? 323 से 298 ईस्वी पूर्व। ये पहला करेक्टर है इनका कि पंजाब विजय, जो पंजाब विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। यानी कि जो पंजाब विजय थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। कौन सी विजय थी? प्रथम विजय थी। ठीक है, फिर मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है, प्रथम शासक तथा संस्थापक था, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा करेक्टर है कि 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य सिंधु नदी के किनारे पे युद्ध हुआ। जो 305 ईस्वी पूर्व में, ठीक, जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य। और कहाँ पे हुआ? किस नदी पे? सिंधु नदी पे, सिंधु नदी के किनारे हुआ। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य युद्ध क्या हुआ? सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, दूसरा इसमें करेक्टर है कि यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? यूनानी राजदूत था ये मेगस्थनीज। कौन सा राजदूत था? यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, अगला देखते हैं करेक्टर कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक, जो सेल्यूकस था उसकी अपनी पुत्री थी हेलेना। ठीक है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, और अगला करेक्टर है ये कि रुद्रदामन के जूनागढ़ का अभिलेख में उल्लेख है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है। आगे बात करते हैं, एक मिनट। जूनागढ़ का अभिलेख था, बात करते हैं। ठीक है, अभिलेख था, रुद्र जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यमित्र जो ये था, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये जो तुम्हारी सुदर्शन झील थी, ठीक, इसका निर्माण किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में। ठीक, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करेक्टर आपका कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कौन सी झील? सुदर्शन झील। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदुसार की। ठीक है, बात करते हैं बिंदुसार की, तो बिंदुसार का देख लेते हैं। बिंदुसार का देखते हैं, एक मिनट। बिंदुसार का ये अमित्रोचेट्स, ठीक, ये अमित्रोचेट्स इसे बोलते हैं। अमित्रोचेट्स यानी अमित्रोचेट्स है क्या? अमित्रोचेट्स ये है कि संस्कृत में अर्थ है अमित्रघात। ठीक, ये अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला, इसका मतलब यही है कि शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रोचैट। बिंदुसार को क्या बोलते थे? अमित्रोचैट्स। ठीक, इसका शासनकाल था 298 से 273 ईस्वी पूर्व। कितना था? 298 से 273 ईस्वी पूर्व। ठीक है,
इसका ये कैरेक्टर है बिंदुसार का कि सीरिया के शासक एंटियोकस, जो एंटियोकस था सीरिया का शासक था। कहाँ का था? सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? ये जो राजदूत था, ठीक, सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसका मतलब जो राजदूत था डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार की। पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी, ठीक, कौन से थे? डेल्फस टॉलमी। द्वितीय ने डायोनिस यानी कि डायनेसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। कहाँ भेजा था? राज दरबार में भेजा था। तो फिर से पढ़ते हैं कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनेसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हाँ, अगला करेक्टर है, ये हो गया। ठीक, अगला करेक्टर है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, और अगला करेक्टर है कि बिंदुसार की मृत्यु जो है, ठीक, वो 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का मतलब मानता था, उसको संप्रदायी था, आजीवक संप्रदाय था को मतलब जो होते थे संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, उनको मानता था। और बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। कितनी? 273 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में आपको मतलब और अच्छा बताएंगे। आप तैयार करते रहिए, साथ में चलते रहिए हमारे, आपका तैयार होता रहेगा और आने वाले पेपर में आप अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल को आप बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके।